इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के मध्य अमेरिका ने संघर्ष को बढ़ने से रोकने तथा वहां और गाजा में कूटनीति को मौका देने के लिए इजराइल लेबनान सीमा पर 21 दिनों के युद्ध विराम का आह्वान किया है। इजराइल और गाजा के बीच करीबन एक साल से जंग छिड़ी हुई है। वहीं हिजबुल्लाह भी तनाव जारी है। इस बीच यमन ने भी इजराइल पर मिसाइल दाग दी है। हालांकि इजरायली रक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने मिसाइल को पहले ही अपने एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम को खारिज कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि मंच एक्स का इस्तेमाल किया, एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलें को इजराइल के एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। मिसाइल के फटने और छर्रे गिरने के बाद सायरन और विस्फोट सुने गए हैं, जबकि एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के आह्वान पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के तनाव को बढ़ने से रोकने तथा वहां और गाजा में कूटनीति को मौका देने के लिए इजराइल लेबनान सीमा पर 21 दिनों के युद्ध विराम का आह्वान किया है। पेंटागन ने कहा है कि युद्ध विराम की योजना पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय और ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीले और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने सहमति जताई है। बता दें कि लंदन में गुरुवार ऑकस रक्षा मंत्री बैठक में इन लोगों की मुलाकात हुई थी। ऑस्टिन ने कहा है कि लेबनान और इजराइल में बढ़ता तनाव चिंता की बात है। हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल पर हमले कर रहा है। ऐसे में तत्काल 21 दिन का युद्ध विराम एक स्थायी व्यवस्था हासिल करने के लिए आवश्यक कूटनीति के लिए समय देगा, जिससे इजराइल और लेबनानी नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घरों में लौट सकेंगे। इस समय का उपयोग गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने और सभी बंधकों को घर वापस लाने के लिए एक समझौते को पूरा करने और उसके लागू करने के लिए भी किया जा सकता है। इस बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा में इजरायली की सेना कार्रवाइयों के निरंतर समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान भी किया है। बता दें कि इजराइल के लेबनान में हवाई हमले और उसमें 550 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और संघर्ष के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अब इजराइल की नई योजना से संघर्ष पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकता है। दरअसल इजराइल लेबनान में जमीनी हमले करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो अपनी सेना को लेबनान में दाखिल करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि इससे पूर्व पश्चिम एशिया में तबाही आ सकती है। वहीं इजराइल की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हालेवी ने अपने सैनिकों को लेबनान में जमीनी हमले के लिए तैयार रखने का निर्देश दिया है। पहले इजराइल की लेबनान में जमीनी हमले की योजना नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे हालात बनते गए हैं और हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है, उसके बाद जमीनी हमले की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि वो पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है और इजराइल और लेबनान के बीच तनाव को खत्म करने और कम करने का प्रयास कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामला कितना आगे बढ़ता है और इस युद्ध का विराम कब होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।